इस पे क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी अभी अपरिपक्व नेता है, इसलिए उतनी परिपक्वता तक पहुंच नहीं सकते जितना योगी और मोदी जी हैं। नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर के ममदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय फखरुद्दीन अली अहमद महाविद्यालय पहुंचकर 46वें वार्षिक समारोह में हुए शामिल। अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और पिछले उस शासनकाल में, योगी जी से पहले के शासनकाल में जो दुर्दशा को प्राप्त हुई शिक्षा, उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। आप सब जानते हैं, क्योंकि कोई शिक्षार्थी है। लेकिन जब योगी जी का कार्यकाल आया, दिया गया, अब योगी सेकंड में विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, उसके सुपरिणाम सामने आ रहे हैं। जिस प्रदेश में एक भी विश्वविद्यालय नेक की रैंकिंग में B+ से ऊपर कोई नहीं था, आप सब बधाई के पात्र हैं कि इस 9 महीने के अंदर 3 विश्वविद्यालय A++ पे आ गए हैं और 5 महाविद्यालय उस मुकाम पर खड़े हैं जो कभी भी A++ ले सकते हैं। 3 में एक लखनऊ विश्वविद्यालय, एक गोरखपुर विश्वविद्यालय और एक कल ही मिला है मेडिकल विश्वविद्यालय KGM लखनऊ के। तो ये परिवर्तन है, ये परिवेश में परिवर्तन है, ये दिशा में परिवर्तन है, ये दशा में परिवर्तन है। ये कर रहे हैं। NEP जिसकी चर्चा होती है समय समय पर, अभी डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि लॉर्ड मैकाले की विधि शिक्षा पद्धति को हमको पढ़ाया जाता था। यही बच्चे बैठे हैं। यदि मैं पूछना चाहूंगा, उसमें से कुछ लोग निकलेंगे इतनी बड़ी संख्या में कि गार्गी कौन थी, अपाला कौन थी, अरुंधति कौन थी। इतनी विदुषी महिलाएं हमारे समाज में हुई हैं, लेकिन उनके बारे में जानते नहीं आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी। इससे बड़ा दुर्भाग्य शिक्षा पद्धति का हो नहीं सकता। ये हमारे यहां पे उस शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। उस शिक्षा पद्धति को बदलना चाहिए, बदलना है। ये जुमले हम बहुत सालों से सुनते चले आए। जिनकी जिम्मेदारी थी बदलने की, वो कहते थे हाँ बदलेंगे, और जो मांग रखते थे, हम जैसे लोग, हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे छात्र जीवन में, कि शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। ये हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है, काले अंग्रेज पैदा करने वाली शिक्षा पद्धति है। न बदलना है, बदलेंगे, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट था। न बदलना चाहिए की मांग रखने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था, नारे थे। हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास एक छोटा ब्लूप्रिंट था। ये दिशा होनी चाहिए। लेकिन मेरा नेता मोदी आया इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री बने, और हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। हर क्षेत्र में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसका गर्व होना चाहिए हर बच्चे को। मैं अभी नीदरलैंड और पेरिस गया था, माननीय योगी जी ने मुझको भेजा था कुछ इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने, और इत्तेफाक से मेरे बड़े जीजा जी, जो इंदौर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मैथमेटिक्स के, वो भी कभी अपने समय में पेरिस और नीदरलैंड गए थे अपने काम से, शिक्षा के काम से। तो जब मैं जा रहा था, उनको वही दिन याद थे। बोले वहां पर बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है हिंदुस्तानियों को। तो बोले मैं जा चुका हूं। मैं भी पहुंचा, इन्वेस्टर से बात हुई, लगा उत्साह है सब में, सब काम करने के इच्छुक थे इस देश के अंदर। और फिर मैं पेरिस का इत्र मशहूर है, परफ्यूम, उस दुकान पर गया।
तो देखिए शिक्षा कहां से मिल जाए वही मालूम नहीं। हर जगह से दरवाजे खुले रहने चाहिए, और खास तौर से हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है कि ज्ञान के दरवाजे चारों तरफ से खोले रखो, कहीं से भी मिले। तो वहां पर जब पहुंचा तो वो फ्रेंच में बात कर रही थी, वहां पे जो सेल्स गर्ल थी, और अगर कोई फ्रेंच नहीं समझेगा तब वो दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश में बात करती थी। उन्हें गर्व था कि वो फ्रेंच बोलती है, फ्रांस की नागरिक है। अगर आप फ्रेंच समझते हैं तो पहले फ्रेंच में बात की। उन्होंने मुझसे फ्रेंच में बात की, मैं समझा ही नहीं कि क्या। मैंने अपनी इंग्लिश में बात रखी तो उनका यू आर नॉट इंडियन और यू आर नॉट फ्रेंच। मैंने कहा नो, आई एम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम यूपी। ओह, यू आर मोदीज कंट्री, यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, यू आर फ्रॉम योगी स्टेट। एकदम उन्होंने ऐसा प्रकट किया, मेरा सीना 56 इंची का हो गया। ये दिया है मेरे नेताओं ने देश और प्रदेश को। हर भारतवासी का सीना 56 इंची का कर दिया। ऐसे मेरा नेता मोदी है, मेरा नेता योगी है। यह बदलाव है पूरे विश्व में भारत का। उसी बदलाव में ये शिक्षा नीति भी बदली गई, नई शिक्षा नीति दी गई, एक नया ब्लूप्रिंट आया, परफेक्ट ब्लूप्रिंट है, धीरे धीरे लागू हो रही है, लागू होगी, जिसके मूल बिंदु में शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, ये मूल बिंदु है उसके, जिसकी परिधि में पूरे कार्यक्रम योजनाएं बनेंगी और बन रही हैं, नीति बनी है। आने वाली नस्लें सच्ची भारत की नागरिक तैयार हो, वह शिक्षा नीति है। यह बदलाव दिया है। मित्रों, यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता, कोई कुछ करेगा तभी कमाल हो पाएगा उससे। यूं ही कोई योगी नहीं बन जाता, कोई कुछ कमाल तो करना सीखे, कुछ करे तो सही। और जब जिसके नेता ऐसे हो, उसके लिए मजबूरी होगा उनके फॉलोअर्स के लिए भी वो कुछ करें। हम लोग करने निकले हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं हमारे मंत्री, काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बदल चुका यूपी का। एक समय मैं खुद जानता हूं, आगरा से चलता था, लखनऊ पहुंचने में 12 घंटे लगते थे, और उस समय मारुति कार थी मेरे पास, उसका ट्रम्पेट बज जाता था, मैकेनिक के पास जाती थी। आज गिलास रखते हैं पानी से भरा हुआ, छलकता नहीं है, आगरा से जहां 3.5 घंटे में आते हैं। तो ये सब जो बदलाव आया है, ये बदलाव उस संकल्प का परिणाम है जो हमें सिखाया गया कि देश के लिए काम करना है। शिक्षित हो रहे हैं, और शिक्षा में शिक्षकों से वास्ता पड़ता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और गुरु देवो भव, 3 को देवता के बारे में बताया गया कि दर्शन शास्त्र कहता है कि 3 देवता है हमारे। ये हमारा दर्शन कहता है सर। क्यों? क्योंकि पुत्रात शिष्यात पराजयम, पुत्र और शिष्य से पराजय की कामना होती है। हर पिता माता ये चाहते हैं कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े, उसकी संतान उससे आगे बढ़े। हर शिक्षक ये चाहता है कि उसके शिष्य उससे आगे बढ़े। निस्वार्थ यदि कोई रिश्ता है तो यह रिश्ता है। इसलिए आप लोगों को याद रखना होगा
कि किसी प्रतिमा में भगवान हो न हो, लेकिन प्रतिमा में भगवान होता है, ये याद रखना होगा। पिता देवतुल्य होते हैं, ये याद रखना होगा। देखिए, जब हम लोग कष्ट में होते हैं, कोई बीमारी, हारी, दर्द, तो मैया रे, तो मैया रे निकलता है मुझसे, और जब कोई खतरा आ जाता है, अरे बाप रे, तो खतरे में पिता याद आता है और कष्ट में मैया याद आती है। तो ये लिए हमारे लिए देवता तुल्य होने चाहिए, आप सबको सीखना होगा। जब मैं किसी वृद्धाश्रम में जाता हूं तो मुझे आंसू आते हैं कि इस देश में वृद्धाश्रम, जो इतनी महान संस्कृति का देश, इतनी उदात्त संस्कृति का देश, जिसमें जिसने राम दिए, कृष्ण दिए, लेकिन सिखाएगा कौन? आप सब शिक्षक हैं, थोड़े बात उनसे भी वार्ता करना चाहूंगा। मांग की बात बाद में करूंगा, चिंता मत करिए, क्योंकि अधिकार भी चाहिए तो कर्तव्य का भी भान होना चाहिए। मेरे मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था, हमें बहुत शिक्षकों ने पढ़ाया, पहली से लेके एमए और एलएलबी तक, बीएससी में। तो जगन्नाथ पंडित जी थे, आज तक उनका नाम याद है। क्यों? क्योंकि वो हफ्ते में एक दिन हमको कहानियां सुनाते थे, पढ़ाई से अलग हटकर। गुरु